जिन दिनों मुझे अफसाने लिखने का मर्ज़ लाहक हुआ, इन दिनों मैं एक मदरसे में मुअल्लिम था। खुशकिस्मती से मदरसे में मेरा नाम मुमताज़ हुसैन था, मगर उर्दू जरीदों में मुमताज़ मुफ्ती छपता था। चूँकि लोगों से मिलने की आदत ना थी और अदबी महफ़िलों में ना जाता था, इसलिए अरसे दराज तक पर्दा पड़ा रहा और किसी को मालूम ना हुआ कि मास्टर मुमताज़ हुसैन अफसाने लिखने के जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। पहली मरतबा जब यह राज आश्कार हुआ तो मदरसे के उसातिज़ा हक्का बक्का रह गए। फिर वो इज़राए हमदर्दी वफ़द की सूरत में मेरे पास आए। कहने लगे, मियाँ, जो हुआ सो हुआ, हम इसका तज़किरा नहीं करेंगे, बशर्तिया कि तुम आइंदा से तौबा कर लो, वरना अगर हेड मास्टर साहिब को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। एक बोला, भाई साहब, यह मैदान अदब है, इसमें छछूंदरे ना चलाओ। दूसरा बोला, ये आज के अफसाने जो हैं ये अदब नहीं, खराफात हैं, बेअदबियाँ हैं। तीसरा बोला, अगर ज़रूर अदब ही लिखना है तो अखलाकियात पर लिखो, इस्लामियात पर लिखो। चौथा बोला, अगर बच्चों को पता चल गया कि तुम इन खराफात के मुसन्निफ़ हो तो इनके दिलों में तुम्हारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, ज़रा सोचो। और अगर बच्चों के वालिदैन को पता चल गया तो वह अपने बच्चों को इस मदरसे से उठा लेंगे। फिर इनमें से दो एक जिन्होंने मुमताज़ मुफ्ती की तहरीरों को पढ़ा था, मेरे अफसानों के बाप हुक्का पी रहा है गनवाने लगे। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था, बात निकल गई। हेड मास्टर ने केस बनाकर एसएम शरीफ को भेज दिया, जो इन दिनों हमारे इंस्पेक्टर थे। एसएम शरीफ के मेरे वालिद से मुरासिम थे। उन्होंने अब्बा को ख़त लिखा। घर जो पहले ही अजनबियत से भरा हुआ था, अब गम और गुस्सा से भर गया। उदय शरीफ ने सरकारी तौर पर तलब कर लिया। पहले तो डांटते रहे कि अगर तलबा के इखलाक के रखवाले खुद अदबी बद अखलाकी का प्रचार करने लगे तो तलीम व तदरीस का क्या बनेगा। आखिर में मुस्कुरा कर रास्ताना अंदाज में कहने लगे, भाई, अगर लिखना ही है तो अंग्रेज़ी में लिखो, लिटरेचर लिखो, उर्दू में अदब क्यों लिखते हो। उस रोज़ मेरी समझ में आया कि लिटरेचर और अदब में क्या फ़र्क है। अब सवाल ये है कि अदीब कौन है, क्या है। सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अदीब वो है जिसके पास कहने के लिए कुछ है और वो इस अंदाज से कहना जानता है कि बात पहुंच जाए। कहने के लिए अदीब के पास कुछ होना ज़रूरी है, एक ज़ाविया नज़र हो, हटकर, मुनफरिद। अब सवाल ये है कि अदब लिखने की ज़रूरत ही क्या है। सियाने कहते हैं कि इसलिए ज़रूरत है कि हक़ाइक़ जो बहुत करीब हैं मानूसियत की ओट में आ जाते हैं। यकीन जानिए, मानूसियत एक बहुत बड़ा पर्दा है, बहुत बड़ा, बहुत दबीज़। आलिम सिर्फ सोचता है और अपनी फ़िक्र को पेश कर देता है। आलिम का पैगाम ज़हनों तक महदूद रहता है। अदीब में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो सोचता है, अपनी सोच को जज्बात की भट्टी में झोंक देता है। फिर वो शिद्दत के अलावा से भट्टी गरमाता है, दिल जलाकर गरमाता है, हत्ता के फ़िक्र जज्बात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर वो इसे ट्रांसमिट करता है। इसलिए अदीब का पैगाम दिलों की धड़कनों में शामिल हो जाता है। अदीब को दूसरों का दुख अपनाना और बीतना पड़ता है। अगर आप एक पन दुख सहें तो तहरीर में सिर्फ एक तोला दुख ट्रांसमिट कर सकते हैं। नतीजा ये है कि अदीब एक तो शिद्दत का शिकार है, दूसरे दुख का, और तख्लीक एक दुख भरा अमल है। अदीब वो अहमक है जो शिद्दत की भट्टी तपाए बैठा है, जो शिद्दत के ब्लैक होल के घुटन में ज़िंदगी गुजार रहा है, जो अपने जिस्म की मशीन को पहले गियर में डालकर इसे 80 मील की रफ्तार से दौड़ा रहा है। ये सब किस लिए, किस खुशी में? क्या शोहरत की एक ताली के लिए जो कभी मुसलसल नहीं बचती? क्या तख्लीक के कैफ के लिए जो इनाम नहीं बल्कि एक जाल है? हम क्यों फ़रेब खाए जाने पर मुसिर हैं? इन वजूहात की बिना पर मैं आपसे अपील करता हूँ कि दोस्तों, तख्लीक कारी के इस जहन्नम से अपने आप को बचा लो, इस अदबबाजी से तौबा कर लो। अब भी वक्त है, अभी तौबा के दरवाज़े बंद नहीं हुए। मैं ख़ुसूसन नौजवान अदीबों से अपील करता हूँ कि ये ताली जिसकी उम्मीद पर आप मैं करके बड़े तमराक से ऐवान अदब में दाखिल हो रहे हैं ताकि अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनाएं, ये ताली बहुत महंगी पड़ती है, बहुत महंगी। अव्वल तो ये ताली बजती नहीं, बच जाए तो जल्द ही रुक जाती है, मुसलसल नहीं बजती। और फिर आप मेरी तरह इस ताली को सुनने के लिए माहिए पे आप की तरह तड़पते हैं।